संजय भाई ट्रस्ट के जो ये दिनेश झाला है, इनका अभिनंदन करना चाहूँगा। ये कुछ सालों से दीपावली के समय पर रंगोली करते हैं, तो उनका भी इस प्रकार से मनोबल बढ़ाकर उनको बख्शिश देने का काम करते हैं। और ये गणपति बापा का इस साल का जो सोसाइटी में जो गणपति उत्सव करते हैं, उनको फर्स्ट प्राइज़ 25,000, दूसरा प्राइज़ 11,000, तीसरा प्राइज़ 7,000 और चौथा प्राइज़ 5,000 और उसके अलावा उत्तेजनात्मक बख्शिश भी अभी ये देने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक सामान्य छोटे ट्रस्ट के लोगों ने इतना बड़ा कार्य करना, ये कोई आसान काम नहीं। इसलिए मैं फिर एक बार दिनेश झाला जी का अभिनंदन करता हूँ। और साथ साथ में मैंने उनको ये भी कहा कि आप थोड़ा एक अगले साल फॉर्म भरकर और अच्छी तरह से सोसाइटी में गणेश उत्सव कैसे हो, विसर्जन हमने कैसा करना चाहिए, पुलिस के लोगों को परेशानी ना हो, गवर्नमेंट के कायदे कानून का हम पालन करते हुए करें, इसका भी एक गाइडलाइन हम स्वयं अपने आप में बनाना चाहिए। हिंदुओं को हमने गणपति उत्सव कैसे करना, गणपति का विसर्जन कैसे करना, ये कोई गोरेगांव का स्टाइलिन आकर हमको सिखाए और वो कोर्ट में जाकर कोर्ट हमको 4 बातें बताए, ये मुझे लगता है कि ये हमको नहीं परवड़ने वाला है। हमने अपने धर्म के बारे में गाइडलाइन जो भी करना है वो हम ही करेंगे। और मैं इस बात से बहुत नाराज़ हूँ कि एक सांसद हूँ मैं, केंद्र सरकार ने बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन करते हुए गोरेगांव आर्य कॉलोनी के ऑफिसर, हमारे महानगर पालिका के लॉ डिपार्टमेंट के जो वकील है, इन्होंने एक बखेड़ा खड़ा करके कोर्ट के पास से गलत ऑर्डर लिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। गलत ऑर्डर इसलिए आया है क्योंकि महापालिका के जो वकील है उन्होंने सही बात कोर्ट के सामने बताई नहीं। आर्य कॉलोनी के ऑफिसर ने एक बार परमिशन दे दिया, फिर बाद में विड्रॉ कर लिया। ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, इनका सम्मान करना चाहिए, मैं भी सम्मान करता हूँ। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट कोर्ट में जाकर कुछ भी कोर्ट में केस करे और उसको हम डर कर हमारे सब त्योहारों के ऊपर हम बंदी डालें, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए इस साल में नवरात्र उत्सव पे भी मैंने सरकार को निवेदन किया है कि लो डेसिमल में सोसाइटी में अगर नवरात्र उत्सव लोग करते हैं तो उनको मैंने 12 बजे तक की मैंने मांग की है। लेकिन मेरा स्वयं का ये मत है कि 11 बजे तक का ऑफिशियल परमिशन देना चाहिए। 11:30 बजे तक लोग वहाँ से निकल जाएंगे, 12 बजे तक घर पे चले जाएंगे, 12 बजे सब सुनसान हो जाएगा, तो ये ठीक है। लेकिन 12 बजे का अगर आप करते हो फिर वो 1 बजे तक चला जाता है, वो भी नहीं। देखिए, अपने ऊपर भी बंधन हमने ही डाल के लेना चाहिए। तो एक सांसद के नाते मैं प्रयास करूँगा कि इस साल भी 11 बजे ऑफिशियल सरकार परमिशन दे, लो डेसिमल आवाज़ में दे, और मैं मेट्रो भी 12 बजे तक चले, इस प्रकार का भी प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि डांडिया इतना बोली में चल रहा है, तो दूर से आएंगे तो लोगों को आने जाने में भी आसान हो, इसलिए मैं 12 बजे तक मेट्रो चालू रहे उसका प्रयास कर रहा हूँ। सरकार से फिर एक बार निवेदन करूँगा, आप 11 बजे तक का लो डेसिबल में लोगों को खेलने के लिए परमिशन इजाज़त दे दो, ताकि लोग 12 बजे तक अपने अपने घर पे पहुँच जाएंगे। और जो कमर्शियल डांडिया है उनके लिए मैं मानता हूँ कि जो 10 बजे तक और फिर 3-4 दिन 12 बजे तक का मिलता है वो ठीक है। रोज़ हम बहुत डिंग डांग भी करेंगे तो आजू बाजू के लोगों को भी परेशानी होती है, उस मत का भी मैं नहीं हूँ। इसलिए हम अपने आप में एक गाइडलाइन बनाकर हमारे सभी भारतीय हिंदुओं का त्यौहार है उसको हम लोग ठीक ठाक करेंगे। एक सांसद के नाते मैं यही नहीं कहूँगा कि हिंदुओं का ही, फिर कैथलिक लोग भी अपने लिए गाइडलाइन बनाए, मुस्लिम लोग अपने लिए गाइडलाइन बनाए, सिख समाज के लोग बहुत कुछ करते हैं तो वो मेंटेन करते हैं सब, जैन धर्म के लोग भी बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन एक रूल बनाकर सिस्टमेटिक वो करते हैं। तो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में कोई पुलिस हमको डंडा ना बताए, कोई कोर्ट के माध्यम से हमको कोई ऐसा ऑर्डर ना आए कि इसको आप फॉलो करो। हम अपने आप में एक नियमावली बनाकर आने वाले दिनों में कामकाज करेंगे, इस प्रकार का मेरा मत है। और उत्तर मुंबई में जहाँ तक लोग हैं, तो जो मैं कहता हूँ उसको लोग, भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है उसको लोग हमेशा साथ और सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं फिर एक बार झाला जी और उनके सारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों ने इतनी बड़ी पैमाने पे ये स्पर्धा में भाग लिया है। बख्शिश मिल गया तो ठीक है, बख्शिश नहीं मिल गया तो अगले साल कोशिश करो, लेकिन नाराज़ होकर कोई कार्यक्रम नहीं बंद होना चाहिए, है ना। इस साल जिसको बख्शिश मिल गया, अगले साल दूसरे को मिलेगा, लेकिन ये परंपरा कायम रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति का जो ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं वो ये मेरा दूसरा साल है। 2022 से हमने चालू किया था, तो उसके अंदर हमने शाड़ू माती का मूर्ति हो या तो इको फ्रेंडली गणपति हो, ऐसे सब गणपति को प्रमोट किया जाए। और जैसे साहब ने बताया, शेट्टी साहब ने, कि मूर्तियाँ एक लिमिट में होनी चाहिए, और ये जो प्रोग्राम चलता है अपना डीजे बजाने का वगैरह, वो लंबा नहीं चलना चाहिए। ये सारा अपने हाथ पे तो है नहीं, लेकिन जितना भी हो सके उतना लोगों को गाइड करने की कोशिश करेंगे कि अपना जो त्यौहार है वो डिसिप्लिन में हो, उससे किसी को तकलीफ़ ना हो और लोगों को भी शांति से मना पाए और लोगों का मनोबल बढ़े। वही हेतु है हमारा, उसकी वजह से हम लोग ये प्रोग्राम रख रहे हैं। हमारे यहाँ आने वाले हर एक प्रतिस्पर्धी को हम कुछ नहीं तो उत्तेजना प्राइज़ देते हैं,
जैसे हमारे यहाँ एक बच्चे ने 11 साल का बच्चा है, उसने अपने हाथों से एक मूर्ति बनाई हुई है। तो ऐसे लोग जो हमारे पास आते हैं, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं और फिर उसको प्राइज़ देने का काम करते हैं। वैसे ये हमारा हेतु यही है कि कैसे भी करके अपनी संस्कृति आगे बढ़े और लोगों को ये जो काम कर रहे हैं गणपति का वगैरह, उसमें उनको प्रोत्साहन मिले। यही हेतु है हमारा।